3 है तो माइनस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चनों को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपका प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश है, जबकि 4a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए a का मान हम ज्ञात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया है sec 4a बराबर में आपका दिया है cosec a माइनस का 20 अंश, आपका इतना दिया है। तो आप जो 4a है इसको मान लो कि ये थीटा है। तो आप देखो सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, आप इतना लिख सकते हो। कॉसेक सेक के दर पर आप कॉसेक 90 माइनस थीटा इतना लिख सकते हो। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो आप इसको लिखो, देखो यहां पास आप लिखो कॉसेक कोसेक 90 माइनस, आप देखो यहाँ थीटा के दर पर 4a है तो आप इसको 4a कर लो, ये आपका 4a हो जाएगा। और बराबर में आपका दिया कि कोसेक a माइनस का 20 अंश, इतना हो गया। अब देखो कोसेक और कोसेक से आपका दोनों तरफ ये कट जाएगा और आपका यहाँ बचा है 90 अंश माइनस 4a बराबर में a माइनस का 20 अंश, ये इतना आपका बचा। अब यहां से देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 20 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 90 अंश प्लस का 20 अंश हो गया। और देखो a था हमारा और ये इस साइड आया, 4a इस साइड है तो प्लस में 4a हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो। तो देखो इसको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ रहा है 110 अंश आ रहा है, और इधर जब 4a और a को जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 5a। अब यहां से a का मान निकालना है, तो ये a बराबर आपका मान निकालना है तो 110 और बटे में आपका आ गया 5। तो 5 से आप इसको काट दो तो 5 दून 10, आपका एक इधर चला गया तो 5 दून 10, यानी कि आपका a का मान आ गया 22 अंश। इस तरह से आपका a का मान निकल है और यही दोस्तों आपका यह आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, तब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन दिया है 3 साइन थीटा बराबर में 4 कॉस थीटा। अब यहां से 4 को हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ये देखो साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और 4 आपका इधर था और 3 इधर लाए तो आपका ये बटे में हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम टैन थीटा लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया टैन थीटा। अब इसके बाद देखो 4 बटे 3, तो ये आपका इतना ही रहेगा। टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार। और हमको अभी निकालना है साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आपको यहाँ लंब और आधार पता है लेकिन आपको कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से कर्ण का तो मान नहीं दिया, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया लंब का स्क्वायर। देखो आपका लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको 16 आ जाएगा प्लस का 9, इतना आ गया। अब इन दोनों को और सॉल्व करो। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ोगे तो आपका ये 25 आएगा, यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर आपका आ गया 5 और बराबर आपका आ गया 5। तो यहाँ से हमारा कर्ण बराबर 5 आ गया। तो यहाँ देखो लंब आपका 4 है और बटे में कर्ण अभी निकाले 5 हो गया, और आधार आपका 3 है और कर्ण अभी निकाले हम 5। तो इस तरह से आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान निकल आया। तो अब हम चलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन को हम एक बार कि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस का 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 आपका रहेगा साइन के दर पर आप लिख सकते हो 4/5 और स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे -3। कॉस के दर पर 3/5 है तो 3/5 कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर है तो इसको अब स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है तो 2 हो गया। आप और सॉल्व करो तो देखो 4 तो आपका रहेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो आपका आ रहा है 25 और -3 रहेगा, 3 का करेंगे तो 9 आ गया और बटे में आपका आ गया 25 आ गया और प्लस में 2 है तो आप इसको 2 रहने दो। आप और सॉल्व कर लो इसको तो देखो 16 चौको 64 और बटे में 25 माइनस 3 9 27 बटे 25 ये हो गया आपका और प्लस में आपका 2 है तो 2 रहेगा। आप और सॉल्व करो आगे, देखो यहाँ से आप इसके यहाँ से बटे में आप 1 मान सकते हो। अब इसका एलसीएम लो तो ये एलसीएम लेने पर आपका 25 आ रहा है और यहाँ से 64 माइनस 27 एक का 25 में करें तो 25 बार गया और 25 को ऊपर करेंगे तो आपका हो गया प्लस का 50, 25 दूना 50 हो जाएगा आपका। और इसको सॉल्व करो तो इससे जब घटाओगे तो देखो यहाँ से आपका ये आ रहा है 14 में से 7 गए तो 7 आ गया, अब यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, प्लस का आपका 50 है तो 50 हो गया और बटे में आपका है 25 तो लिखा रहेगा। और अब देखो इसको और सॉल्व कर लो, इसको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ रहा है 7 5 3 8 यानी 87/25 ये। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ आंसर आ गया, ये हमारा इसका मान निकल आया तो यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व, तो आप लोग जैसे देख रहे हैं आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ब्रैकेट्स में 1 माइनस tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के तो हम LHS लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम सॉल्व कर। तो 1 तो आपका रहेगा प्लस ब्रैकेट्स के अंदर देखो ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा हमारा 1 दिया है माइनस tan थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो उसके बाद बटे में है आपका 1 माइनस कॉट को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कर सकते हैं, इतना हम दोनों को लिख सकते हैं। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस इसके बाद देखो इसका एलसीएम जब लोगे तो आपका ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और बटे में आपका एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। और सॉल्व करो नीचे का, देखो नीचे का आप जब लोगे एलसीएम तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो आप 1 से आप साइन में भाग देंगे तो यहाँ से साइन ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा तो ये हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इतना हो गया। और देखो यहाँ से हमारा क्या चल रहा था, हमारा यहाँ सवाल क्वेश्चन में स्क्वायर थे ना, तो यहाँ से ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर हम करेंगे। अब यहाँ से देखो यहाँ से हमें सॉल्व करने पे 1 प्लस तो आपका रहेगा। अब यहाँ से देखो ये यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे अंक बदल जाएंगे यानी कॉस उधर चला जाएगा साइन इधर आ जाएगा। तो देखो ब्रैकेट्स के अंदर में हम क्या कर रहे हैं कि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हमारा ये हो रहा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया और बटे में हमारा है कॉस थीटा, इतना हो गया। यहाँ से देखो गुणे का चिन्ह लगाओ, ये देखो साइन नीचे है तो अब ऊपर हो जाएगा तो ये हो गया आपका साइन थीटा और बटे में आपका है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और पूरा ब्रैकेट्स बंद कर देंगे और पूरे की स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद और सॉल्व करो तो आप यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ बच रहा है 1 प्लस तो आपका रहेगा। अब देखो यहाँ से बच रहा है माइनस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हो गया आपका और ये ब्रैकेट्स में आपका इतना बच रहा है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखो और सॉल्व करो इसको तो ये आपका 1 प्लस अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिखेंगे tan थीटा माइनस का tan थीटा और ये पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस
टेन यहाँ से हो जाएगा हमारा, इस देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारा आ गया टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और हमको यही तो सिद्ध करना था, आरएचएस में हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि 2 ब्रैकेट्स में कॉस 58 बटे साइन 32 अंश माइनस √3 ब्रैकेट्स में कॉस 38 अंश कॉसेक 52 अंश बटे में टेन 15 अंश टेन 60 अंश टेन 75 अंश को सरल कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके 2022 में आप लोगों को ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ भी जाए। और ब्रैकेट्स में आपका कॉस 58 अंश दिया है, तो ब्रैकेट्स में हम 58 अंश को लिख सकते हैं, हम अंश इतना हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 32 अंश इसको हम इतना लिख सकते हैं। और बटे में हमारा है साइन 32 अंश, तो साइन 32 अंश ही रहेगा। अब उसके बाद आगे देखो, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो √3 है तो माइनस √3 वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास आपका है कि कॉस 38 अंश, तो कॉस 38 अंश को हम लिखेंगे, तो ये हो गया आपका कॉस 90 अंश माइनस 52 अंश, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो आपका दिया कौसेक 52 अंश, तो इसको आप वैसे ही रहने दो कौसेक 52 अंश, तो ये आपका उतना ही रहेगा जितना है। तो अब बटे में देखो, बटे में आपका tan 15 अंश है, तो tan 15 अंश को आप tan 15 अंश ही लिखा रहने दो, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है। और आप देखो आपका यहाँ दिया गुणे में है, आपका tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो आप tan 75 अंश है, इसको हम लिखेंगे tan 75 अंश को हम लिखेंगे 90 अंश माइनस 15 अंश, ये हो गया आपका 90 माइनस का 15 अंश। और सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये 2 तो आपका रहेगा। और ऊपर में आप देखो ये हमारा हो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन हमारा आ रहा है 32 अंश और बटे में साइन 32 अंश, ये हमारा हो गया इतना। अब इसको हम इतना ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। अब देखो ये हमारा है माइनस √3 है, तो √3 रहने दीजिए अभी। और ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो अभी ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो गया, तो ये हमारा हो गया साइन 52 अंश, ये हो गया हमारा इतना। अब इधर देखो ये गुणा है, तो गुणा में आपका देखो कौसेक है, कौसेक को हम लिख सकते हैं 1 के अपान में साइन 52 अंश, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब और बटे में देखो, बटे में है आपका tan 15 अंश, तो tan 15 अंश तो आपका tan 15 अंश ही रहेगा, अभी आपका 15 ही अंश ही रहेगा। और देखो √3 है, तो √3 इतना ही रहने दो। अब यहाँ से देखो ये tan 90 माइनस थीटा आपका हो रहा है कॉट हो रहा है, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट 15 अंश लिख सकते हो, इतना हो गया आपका। अब यहाँ से देखो और सॉल्व करो इसको, जब सॉल्व करोगे तो साइन 32 अंश से आपका कट जा रहा है। यहाँ देखो √3 से भी आपका पूरा कट रहा है, साइन 52 अंश से आपका कट गया। अब जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, तो आपका देखो 2 है और आपका बच रहा है माइनस है, और यहाँ बटे में आपका बच रहा है 1 के अपान में बच रहा है tan 15 अंश। तो देखो tan 15 अंश, तो इसको अभी लिख लेंगे tan 15 अंश, और हमारा है cot 15 अंश, ये हमारा दोनों बचे हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो tan को हम लिख सकते हैं 1 के अपान में cot 15 लिख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ से 2 माइनस का ये हम सॉल्व करने पर इसको हम लिख सकते हैं 1 के अपान में चला गया, तो 1 के अपान में चला गया, तो ये हमारा हो गया cot का 15
15 अंश और गुणते आपका है कॉट 15 अंश। ये हो गया आपका। तो कॉट से कॉट ये भी आपका कट जाएगा और कट जाने पर आपका ये 2 माइनस का 1 आ रहा है और इसको घटा देंगे तो आपका ये 1 आ जाएगा और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।